हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, और हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। ये कैलकुलेशन करनी है, इसको बताना है कि कितना मिल रहा है किसी रिएक्शन से, जबकि आपको डेटा क्या है, सारे डेटा क्या है, गिवन है। तो यहाँ स्टोक्योमेट्रिक क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोक्योमेट्रिक deals with the amount of reactant and product, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की हमें क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, रिएक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, शुड बी जब आप प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट अमाउंट के क्या होगा, इक्वल होगा। हमें डिटरमाइन क्या क्या करना है, कि मास हमें क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है। यानी एक मास आपको दिया हुआ तो आपको दूसरा मास क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मास से क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम से क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और मोल से मोल को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे करवाने वाला हूँ, तो आप लोग नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि 10 ग्राम CaCO3
heated, it produce 5.6 gram calcium chloride and CO2 gas. Calculate the amount of CO2 in gram and, यानी आपको क्या करना है, CO2 का मास निकालना है ग्राम में, और हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है लीटर में। कैसे करेंगे इसको हम? तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, रिएक्शन बनाएंगे। आपको क्या बोला गया कि आप CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। CaCO3 को हीट करने से आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है, CO2 गैस मिल रही है। अब इस रिएक्शन को आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। देखिए ये रिएक्शन तो बैलेंस है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन को क्या ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अब जो अमाउंट आपको दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, 5.6 ग्राम। ये आपको डेटा क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ गैस, CO2 गैस इन ग्राम एंड लीटर। लीटर में क्या करना है आपको, उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मास रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मास रिलेशनशिप। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए यहाँ पर 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, कितना हो गया ये, 100 ग्राम हो गया। अभी इसका कितना होगा आपका, 44 ग्राम होगा। कैसे, 12 कार्बन और 2 इंटू 16, कितना हो जाएगा ये, 44 हो जाएगा। अब देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड 44 ग्राम CO2 गैस। भाई ऐसे बनाएंगे ना, आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिल रहा है, 44 ग्राम क्या मिल रहा है आपको, CO2 गैस मिल रही है। अब 1 ग्राम के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा, 44/100 ग्राम क्या मिल रहा है, CO2। अब आपको क्या करना है, आपको जो गिवन अमाउंट दिया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए क्या होगा, 44/100 इंटू 10, कितना जाएगा भाई, 10, यानी कि 4.4 ग्राम क्या आ गया आपका, CO2 आ गया। यानी एक मास को यूज करके आपने क्या किया, दूसरा मास आपने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, वॉल्यूम में निकाला। देखिए यहाँ से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम फाइंड आउट, देखिए मास वॉल्यूम रिलेशन,
देखिए अभी कितने मोल है भाई, यहाँ पर ये कितने मोल है, 1 मोल है ना भाई। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो कितना हो गया 1 मोल। और 1 मोल जो गैस होती है किसके बराबर होती है, एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 100 ग्राम CO2 कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड 22.4 लीटर CO2 गैस। सो 1 ग्राम के लिए 22.4 अपॉन 100 लीटर है, ऊपर नीचे क्या है ग्राम। अब 10 ग्राम के लिए देख सकते हैं आप क्या होगा, 22.4 अपॉन 100 इंटू 10 कितना जाएगा, 22.4 अपॉन 10 यानी कि 2.24 लीटर CO2 क्या होगी, आपकी गैस होगी। तो हम इसको किससे तो इस तरह से आपको बच्चों से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपका कितना अमाउंट आ रहा है, कितना वेट आ रहा है, 4.4 ग्राम आ रहा है। तो 4.4 ग्राम CO2 मोल्स निकाल लीजिए, एन इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है आपका 4.4, मोलर मास कितना है 44, तो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि 1 मोल 1 मोल CO2 किसके बराबर है, 4 लीटर के बराबर है। 0.1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 22.4 इंटू 0.1, तो लिख सकता हूँ 2.24 लीटर CO2 इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बात है, चाहे मास को मोल में कन्वर्ट करो, चाहे मोल को मास में कन्वर्ट करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप एनालिसिस से डिटरमाइन हाउ मच ammonia would be produced if 200 ml of hydrogen react completely with nitrogen gas to form ammonia at STP standard temperature and pressure। तो आपको अमोनिया का अमाउंट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कितना अमोनिया यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 प्लस N2 2NH3, बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ कितना जाएगा 3 आ जाएगा।
गिवन कितना है यहाँ पर आपके पास 200 ml है। आपको क्या बताना है NH3 आपका कितना फॉर्म होता है। फॉर्मेशन आपको बतानी है NH3 की। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि गिवन अमाउंट है, इससे आपको क्या करना है कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, देखिए अभी कितनी 1 मोल गैस कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो ये कितना है 2 मोल है, तो 2 इंटू कितना हो गया 22.4 लीटर। यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 24 लीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 इंटू 22.4 लीटर H2 produced 2 इंटू 22.4 लीटर NH3। तो 1 लीटर के लिए, तो 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा 2 इंटू 22.4 लीटर अपॉन 3 इंटू 22.4 लीटर। अभी आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 200 ml दिया हुआ है। यानी कि हम अभी तक किसमें बात कर रहे हैं लीटर में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर किसमें दिया ml में दिया। तो आप इसको पहले क्या कीजिए लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं ml को क्या करूंगा 1000 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि कितने लीटर आ गया ये 0.2 लीटर आ गया। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 0.2 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 अपॉन 3 इंटू 22.4 इंटू 0.2। 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया, यहां देख लीजिए। तो कितना जाएगा 0.4 अपॉन 3 डिवाइड कीजिए, इसको कितना आएगा पॉइंट लगा लीजिए 3 1 जा 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9। यानी इतने लीटर आपको क्या मिल रहा है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है 0.133 लीटर अमोनिया क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है वॉल्यूम रिलेशनशिप से हमने इसको क्या किया, यानी कि एक वॉल्यूम से हम दूसरे, एक वॉल्यूम हमारा गिवन है और दूसरे को हम क्या कर रहे हैं गिवन वाले से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं वॉल्यूम तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। और कीजिए नाउ मोल रिलेशनशिप। कैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे एक मोल से दूसरे मोल को कंपेयर करके। मोल चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर हम, मैं लिख देता हूं। देखिए 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 is
reacted with 6 moles of HCl solution. Find the moles of CO2 gas. CO2 gas and its volume. यानी कि जब आप मोल्स की बात कर रहे हैं, जब आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे CO2 के, तो वहां पर कहलाएगा मोल मोल रिलेशनशिप, और जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे जब हम, तो वहां पर कहलाएगा मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। Na2CO3 और साथ में क्या है, HCl है। यहाँ पर कितना दिया, 3, यहाँ पर कितना दिया, 6, 3 and 6 दिया। और यहाँ क्या बन रहा है, NaCl, CO2 and H2O। क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। 3 ऑक्सीजन कितने, 3 है, 2 and 1 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कितने 2 है, और ये क्या हो जाएगा 2 NaCl। आपको क्या निकालना है, इसके लिए निकालना है। अब यहाँ पर दोनों के मोल दिए हुए हैं। अब मैं किसके मोल लेकर, किस रिएक्टेंट के मोल को मैं फाइंड आउट करूंगा, किस रिएक्टेंट के मोल्स को लेकर मैं CO2 के मोल्स को कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लिमिटिंग रिएजेंट में, कि जिसके मोल कम होते हैं, जिसके मोल क्या होते हैं, कम होते हैं, वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यानी कि जो रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि जो CO2 की फॉर्मेशन होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Na2CO3। तो मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूं, मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सपोज यहाँ पर कितने मोल्स है, कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पर कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इसके मोल्स दिए हुए हैं हमें, तो कितने मोल है हमारे पास, Na2CO3 के 3 मोल है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, बराबर लगा देते हैं, इक्वल। मोल्स ऑफ CO2 हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। और CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मोल कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 बराबर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ये तो हो गया कि आपने रिएक्टेंट के मोल को यूज करके क्या निकाल दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल दिया, किसमें, मोल में। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। यहां ले लेते हैं, अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई हम कहते हैं कि किसी गैस का 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर के होता है। तो 3 मोल कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो उसको, 22.4 लीटर इंटू 3 बराबर 3 4 12, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि 67.2 लीटर क्या मिलेगी आपको, गैस मिलेगी। और किसकी, CO2 की गैस। और उसके मोल्स कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे।
तो इस तरह से आप मोल को मोल से कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं मोल में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीरो पॉइंट 5 मोल of H2SO4 is mixed with 0.2 moles of calcium hydroxide. The maximum number of moles of CaSO4 formed ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 0.2, 0.5, 0.4 एंड 1.5। चलिए कीजिए जल्दी से। पहले आप लिख लीजिए, इसको रिएक्शन बना लीजिए। H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर, वाटर निकलेगा। तो आपको ये बताना है यहाँ कितना दिया हुआ है 0.5, यहाँ कितना दिया है 0.2। अब मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट, जिसके मोल कम होंगे भाई वो सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन में कंज्यूम होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, CaSO4 क्या है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमें रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग करानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग करानी है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ CaSO4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना है इसका मोल 0.2, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। मोल्स ऑफ CaSO4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो कितने मोल्स आएंगे 0.2। आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या डायरेक्ट भी देख के आप बता सकते हैं कि भाई इसके अगर 0.2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी क्या करेंगे 0.2 मोल रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ कितना बनेगा 0.2 तो बनेगा, यहाँ तो 0 हो जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे 0.3 बचेंगे। तो ये वाला क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ये क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो हमने किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कराई है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराई है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा और वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नया वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।